हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9th केमिस्ट्री में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किया था। उनमें हमने डिफरेंस देखे थे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। हमने उसके मॉलिक्यूलर लेवल के डिफरेंस को भी समझा था बाय डायग्राम, और हमने उसके काफ़ी कुछ और भी प्रॉपर्टी में वेरिएशंस देखे थे। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि क्या हम उन स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। टॉपिक है कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस। तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, बट हाउ। तो उसके लिए हम आज इस लेक्चर में समझेंगे कि कैसे करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास तीन है। वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को हम पहले देखेंगे कि पहला क्या होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। दीज आर द थ्री बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीनों क्या है, किसी भी मैटर की बेसिक स्टेट्स होती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों में एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, कुछ जो होंगे इसमें से दो में एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, कुछ अकेले में ही एग्जिस्टेंस में रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो मैटर है वो किस कैरेक्टर का है या किस प्रॉपर्टी का है। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें एंटर कन्वर्जन कैसे होगा। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को बदल सकते हैं। और एग्जांपल लेंगे हम हमारे रूटीन लाइफ का। आइस क्यूब तो सबने लगभग देखा होगा कि आइस का जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो कौन से फॉर्म में है। अभी आइस रूप में अगर है तो वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आइस। आइस कैसे होती है, सॉलिड होती है। जब आइस को हम मेल्ट कर देंगे इन द सेंस हम इसको क्या कर देंगे, गला देंगे, या यूं कह ले कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर रेज करेंगे तो ये कौन से स्टेट में चले जाएगा, आइस से सॉलिड लिक्विड में से किस में चले जाएगा, लिक्विड में, और आइस से क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये उसी आइस का दूसरा रूप है, यानी कि दूसरी स्टेट में आ गया है। किसके कारण आया, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर रेज हो गया है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से वो आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। वाटर का टेम्परेचर क्या और बढ़ाया जा सकता है, यस ऑफकोर्स। हमारे घर में हम पानी उबालते हैं, गर्म करते हैं, किसी भी चीज को बॉईल करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर को फिर से रेज करते हैं, फिर से इंक्रीज करते हैं। तो हम अगर इस वाटर का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करेंगे तो इस टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण हमको क्या होगा, फिर से स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज मिलेगा, और ये वाटर किस में बदल जाएगा, वेपर में। और वेपर क्या हो गया, एक तरीके का गैसियस फॉर्म होता है वाटर का। तो इस एग्जांपल से हमको सीधा सा मतलब एक समझ में आता है कि वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हुआ, टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर में वेरिएशन करके, टेम्परेचर को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को बदल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब दूसरा, पहले हम इसी का डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज हम इसमें ये देखेंगे कि आइस का जब हम कन्वर्जन करते हैं वाटर में, तो यहां पर कौन सा फिनोमिना काम करता है, यहां पर फिनोमिना करता है मेल्टिंग। मेल्टिंग एक क्या है, प्रोसेस है। मेल्टिंग को अगर हम डिफाइन करें तो मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस टेम्परेचर इंक्रीमेंट से क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। तो किस कारण से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से हो रहा है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर तो होगा जिसमें वो सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, यानी कि उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस का क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर हो गया जिसपे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किस में बदलता है, लिक्विड सब्सटेंस में बदलता है या लिक्विड स्टेट में चला जाता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी चीज ये कि वाटर का टेम्परेचर हम फिर से बढ़ाएंगे और वाटर का टेम्परेचर हम रेस कर दे, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि वाटर किस में बदल जाएगा, वेपर में। तो वेपर मतलब कब बनती है,
वाटर के बॉइलिंग से बनती है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में कौन सी प्रोसेस हो रही है, बॉइलिंग। तो यहाँ पर भी कोई एक ऐसा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा जिसपे वाटर किस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। और यहाँ पर जितना भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हमने पहली टर्म क्या देखी टेम्परेचर के इफेक्ट में, पहली टर्म हमने देखी मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब भी कोई सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दिस आर द टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को वेरी करने से दो फिनोमेना अपने को स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज करने में आते हैं, जिनको हमने यहाँ पर समझ लिया। अब टेम्परेचर क्या केवल बढ़ाया ही जा सकता है, क्या इसका उल्टा नहीं किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हम टेम्परेचर कम भी तो कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कम करने में भी हमको कुछ फिनोमेनास मिलते हैं। जैसे ये तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के थे, अगर मैं इस यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं, टेम्परेचर को हम क्या कर दें यहाँ पर कूल कर दें, कूलिंग, ये फिनोमेना क्या कर दें, हम बदल दें। तो आप एक नया डायग्राम बनाना है जिसमें आपको यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, कूल। ओके, यहाँ पर कूल। अब आइस का अगर हम अब इस एरो को भी हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि पूरा सीक्वेंस हम उल्टा कर रहे हैं तो एरो की डायरेक्शन भी अलग हो जाएगी। क्योंकि इधर से जब हम गए थे तब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, और उधर से जब हम आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या करेंगे, अब डिक्रीज करेंगे। इनको हम पूरा टर्म को बदल देते हैं। ये भी टेम्परेचर का ही फंडामेंटल है, पर ये हमने कब बताए थे, इंक्रीमेंट में बताए थे। अब मैं टेम्परेचर को आपको डिक्रीमेंट में बता रहा हूं। हमने घर में देखा है कि जब भी किसी बर्तन में हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो उसके कैप पे, उसके ढक्कन पे वाटर की ड्रॉपलेट्स जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। वो वेपर धीरे धीरे कलेक्ट होकर वापस किस में बदलती है, वाटर में बदलती है। तो वेपर कब बदलती है वाटर में, जब वेपर क्या होती है, कूल होती है। तो कूलिंग की प्रोसेस के ड्यूरेशन में जब वेपर किस में बदल जाए, वाटर में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर वेपर के पार्टिकल का कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होना, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के बाद अगर वाटर का टेम्परेचर और हम कम कर दें, या बोल दें कि वाटर को हम फ्रीजर में रख दें, फ्रिज में रख दें, तो ये इसका टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, तो काय में बदल जाएगा, आइस में। इस प्रोसेस का भी एक नाम है। जब हम वाटर के टेम्परेचर को कम करते हैं तो लिक्विड किस में बदलता है, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट का किस में कन्वर्ट होना, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन क्या है, टेम्परेचर के वेरिएशन के ही दो और रूप हैं, पर ये टेम्परेचर डिक्रीमेंट की टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, कंडेंसेशन से और सॉलिडिफिकेशन से, ये चार फिनोमेना है जो टेम्परेचर चेंज के फिनोमेना को हमको बताते हैं कि टेम्परेचर चेंज से हम किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को बदल सकते हैं। अब यहाँ पर केवल टेम्परेचर ही स्टेट्स ऑफ मैटर को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यहाँ पे हमको एक और एक्स्ट्रा फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है क्या, प्रेशर। प्रेशर भी एक फैक्टर है जिससे हम स्टेट्स ऑफ मैटर को बदल सकते हैं। कैसे, किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर के साथ में प्रेशर भी लेना पड़ेगा। तो आप अगर प्रेशर क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे किसी गैस का, तो वो लिक्विफाई हो सकती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और इस लिक्विड का और प्रेशर बढ़ा दे और टेम्परेचर ले ले तो वापस से काय में बदल सकती है, सॉलिड में बदल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी गैस का प्रेशर की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्जन कर सकते हैं। मींस कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हम किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन करके कन्वर्जन कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये थे टेम्परेचर और प्रेशर के कुछ इफेक्ट ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर और इनके इंटर कन्वर्जन की एक प्रोसेस है।
अब ये तो एक सिंपल सा सीक्वेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो इस सिस्टम से थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चलते हैं। मतलब कैसे कि सॉलिड से लिक्विड बनना चाहिए, लिक्विड से गैस बनना चाहिए। इट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज। इसी का उल्टा देखें तो गैस से लिक्विड बनना चाहिए, लिक्विड से सॉलिड बनना चाहिए। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, और गैस को जब ठंडा करते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं सब्लिमेट। ठीक है, सब्लिमेट कहलाते हैं, जिनमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस को ठंडा करने पे डायरेक्ट सॉलिड, इनको बोलते हैं हम सब्लिमेट। इनका जो डीप स्टडी है वो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, इसलिए हम जो टॉपिक बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।